मीरा रोड पूर्व के शिव शनि हनुमान धाम मंदिर में आज एक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और इस अवसर पर जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जो हमारे देश के वीर जवान शहीद हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। और इस अवसर पर यहाँ पर पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता के साथ साथ यहाँ पर कई नगर सेवक नगर सेविकाएँ और कई सामाजिक संस्था के पदाधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ यहाँ के स्थानिक रहवासी भी उपस्थित थे और उन्होंने यहाँ पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। तो इस प्रकार से आज यहाँ पर मीरा रोड पूर्व में यह श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा को पुष्पहार अर्पण करके अभिवादन किया। साथ ही इस अवसर पर भाजपा की नगर सेविका हेतल परमार, नगर सेवक अनिल विरानी, नगर सेवक मनोज दुबे के साथ साथ और भी कई मान्यवर उपस्थित थे और उन सभी ने यहाँ पर जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा को पुष्पहार अर्पण करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता और भाजपा के जो उपस्थित नगर सेवक और नगर सेविकाएँ थी उन्होंने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। तो आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने इस बारे में। मैं शिव शनि मंदिर और रसिक भाई का दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बिपिन रावत जी को श्रद्धांजलि हेतु ये कार्यक्रम रखा है। परंतु हम सब जब जब ऐसे प्रसंगों में जाते हैं तो अभिमान और गौरवशाली अपने आप को महसूस करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि वो जहाँ भी है हमें प्रेरणा दे, आशीर्वाद दे। और हमने आज सब ने श्रद्धांजलि अर्पित की। तो बस मैं यही कहूँगा सभी हमारे जितने भी देशवासी है, शहरवासी है कि हमें भी सेवा भाव रखना चाहिए। चाहे फौज में शामिल होके या अन्य माध्यम से हमें सेवा करनी चाहिए, क्योंकि सेवा करने वाले को ही देश याद रखता है और सम्मान देता है। धन्यवाद। बहुत ही दुख भी है और कहीं ना कहीं प्राउड भी है, लेकिन दुख इसलिए है क्योंकि वो एक प्लेन के क्रैश होने के इस हादसे में उनकी मृत्यु हुई, लेकिन हम सभी के लिए उन्होंने बहुत बड़ा बलिदान दिया है। इसीलिए श्री बिपिन रावत जी को हम मीरा भाईंदर वासियों की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। उन सहित उनकी धर्मपत्नी और उनके साथ में काफ़ी सारे जो कैप्टन उनके साथ में थे, सैनिक उनके साथ में थे, उनके लिए भी मैं दिल से उनके श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। हम उस दिन जो हेलीकॉप्टर में दुर्घटना हुई उसमें हमारे जो वीर शहीद हुए उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और यह देश की अपूरणीय क्षति है। हम आज जो यहाँ सुरक्षित घूम रहे हैं, हम देशवासी जो यहाँ चैन से सो रहे हैं, ये हमारे वीर जवानों की वजह से है, क्योंकि सीमा पर वो जागते रहते हैं तब हम यहाँ सो रहे हैं। ऐसे वीर जवानों की जो क्षति हुई है वह देश कभी नहीं भूलेगा। हम उन्हें भावपूर्ण श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। धन्यवाद। रावत जी का जो निधन हुआ उसको मैं नमस्कार वंदन करके श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं और बताना ये चाहता हूं कि उनके साथ जो जो अपने वीर जवान जो दुखद अवसान हुआ उसके लिए मैं भगवान को ये प्रार्थना करता हूं कि उसकी आत्मा को शांति मिले, उसके परिवारजनों को शांति मिले। करती हूँ। आज हम लोग यहाँ पे शिव शनि मंदिर में रसिक भाई राज्यगुरु ने आज हमारे जो शहीद हो गए हैं बिपिन रावत जी और उनकी पत्नी मधुलिका रावत जी और उनके साथ 11 जन थे, उनको सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु हमारे वार्ड में आज यहाँ मंदिर में हम लोग उपस्थित हैं। बहुत दुख की बात है कि ऐसे योद्धा, इतने महान व्यक्ति और वो क्रैश में, हेलीकॉप्टर के क्रैश में कुन्नूर में लैंडिंग होती है और वो उसमें चले जाते हैं। हमारे लिए बहुत बहुत दुखद है घटना ये इतने महान व्यक्तियों के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी नियति के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। हम इतना प्रार्थना जरूर कर सकते हैं कि उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, अपने चरणों में स्थान दे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमने यहाँ वीर शब्द का उपयोग इसलिए किया है कि वीर जो होता है वो सदैव उनकी चेतना जीवंत होती है और उसकी चेतना जहाँ पर भी हो वहाँ बिपिन जी रावत जी की चेतना हमें कहाँ न कहाँ आशीर्वाद देती है। तो हमें मन में ऐसा विचार आया कि हम सभी को, हमारे परिवार में, समाज में सभी को श्रद्धांजलि का ये रखते हैं। तो यहाँ हमने श्रद्धांजलि का शब्द का उपयोग नहीं किया, लेकिन भावांजलि, जो हमारे भाव में भाव
जगत में जागरूकता हुई, उस जागरूकता के हिसाब से हमें ऐसा लगा कि आज देश के लिए जिन्होंने इतना सेवा किया, उनके लिए हम 2 पुष्पों की पाकड़ी उनके चरण में क्यों नहीं चढ़ा सकते हैं और ऐसे वीर योद्धा को हम याद करते हैं। और मैं तो ज़्यादा अतिशयोक्ति का ये नहीं करता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि हम जिन चैन से सोते हैं, जिनकी रक्षा से हम सोते हैं, हमारे घर में कोई चिंता नहीं होती है और निश्चिंता से हम सोते हैं, नींद करते हैं, और सभी सीमा के ऊपर जो हमारी भारत माता की रक्षा करते हैं, उस सैनिकों को सबसे पहले हम कहते हैं कि उनको बड़ा में बड़ा इनाम देना चाहिए। और इसमें कोई ऐसा नहीं, अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन मैं इतना बस समापन में मेरे शब्द समापन करते हुए इतना ही कहता हूँ कि जो चेतना है इस बिपिन जी रावत जी की जहाँ है, वो चेतना हम सबको कुछ कहाँ न कहाँ ऐसे प्रेरणा देवे और आशीर्वाद देवे। ऐसे भावना के साथ, भावांजलि के साथ मेरे 2 शब्दों को यहाँ। तो इस प्रकार से मीरा रोड पूर्व के शिव शनि हनुमान धाम मंदिर में यह श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो आप इसी प्रकार की देश दुनिया की और खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।